है। लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं। उनके इस बयान पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी आला कमान से बात नहीं बनी तो क्या शशि थरूर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसी कयास और बयानबाजी चल रही है खित्ते के चारों तरफ। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आते दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा विषय वस्तु है वो है देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत पर बहुत राज किया, लंबे समय तक राज किया। हर कांग्रेसी भाई कहते हैं कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया। चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे वो राजीव जी रहे हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, या फिर मनमोहन सिंह का युग तो हमने भी देखा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। अब कई वर्षों से कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो सवाल ये उठता है, कांग्रेस जो लंबे वर्षों तक भारत में राज किया, जिसकी हिंदुस्तान में तूती बोलती थी, वो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस कहती है कि देश की आजादी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कहते हैं कि गांधी जी भी कांग्रेसी थे। वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी एक दौर में कांग्रेसी थे। वो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी, वो भी एक जमाने में कांग्रेसी थे। तो फिर मैं कहता हूं, आज के दौर में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों विपक्ष बैठी है। आज इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने से पहले मैं बात करूं तो भैया, कहते हैं वक्त सदा एक सा नहीं होता है, वक्त बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलते रहती हैं। वो कहते हैं अगर आप खुद में बदलाव करिएगा तभी एग्जिस्ट कर पाइएगा, अगर खुद में बदलाव नहीं करिएगा तो एग्जिट हो जाइएगा। शायद ये बात कांग्रेस में भी लागू होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को वो मान मनोबल, वो सम्मान नहीं दे पा रही है जो मान मनोबल, वो सम्मान वो चाहते हैं। तो इन बड़े नेता, कांग्रेस के पुराने नेता को उनको G23 की श्रेणी में डाल दिया गया। G23 में बड़े बड़े नेता थे। हम बात करें चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों जम्मू कश्मीर के आजाद साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बना लिए। फिर हम बात करें कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे। ऐसे कई दिग्गज नेता रहे G23 में जिनको रफा दफा कर दिया गया। युवा नेतृत्व इन G23 के नेताओं में अपना भविष्य नजर नहीं आता। लेकिन एक कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। अगर खेल बनता नहीं है तो खेल तो ये बिगाड़ सकते हैं, ऐसे लोग कहते हैं प्राय। क्योंकि राजनीति में जो लोग रहते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं मरती। राजनीति में हमेशा आदमी जवान रहता है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्या इस कांग्रेस के दिग्गज नेता, अब क्या उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर। शशि थरूर अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी हिंदी के जानकार है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छी समझ है उनके पास, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड है, एलिट क्लास इन्हें काफी पसंद करता है, इनकी इंग्लिश लाजवाब है। तो आजकल शशि थरूर कुछ रूठे रूठे से हैं, कुछ दिन जो है मन जो है कांग्रेस से उनका भर गया है। कहा जा रहा है कि शशि थरूर की बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। क्या शशि थरूर भाजपा में चले जाएंगे? शशि थरूर केरला से कांग्रेस के सांसद हैं और केरला में भाजपा ने कमल नहीं खिला पाई। खूब कोशिश की, इस बार तो पार्लियामेंट में उनकी सीटें भी घट गई पिछली बार से, लेकिन भाजपा को रास्ता तलाश रही है कैसे केरला में कमल खिलाया जाए। तो क्या कमल खिलाने के शशि थरूर वो
गहरे पानी है जहां कमल खिल सकता है। तो भैया अगर शशि थरूर भाजपा में जाते हैं तो कितनी सीटों पर वो असर रख सकते हैं कांग्रेस को परेशान करने के लिए? शशि थरूर क्या दक्षिण भारत में भाजपा का कमल खिलाएंगे? आज इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो भैया तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला लंबे समय से लेफ्ट लिबरल्स का शासन का दौर रहा है, जो वहां आज भी है। लेफ्ट का आखिरी किला है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। थरूर ने पहले पीएम मोदी को अमेरिकी दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए फिर केरल में पिनराई विजयन सरकार बनाने की बात की। उन्होंने सरकार की तारीफ की, केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा जिसमें पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और खुद को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत भी की। आदमी जिरह कहां करता, शिकायत कहां करता? अपनों के पास जाकर। बड़े नेता हैं, बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष का वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पार्टी अध्यक्ष बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे में और हम बात करें थरूर में बहुत अंतर है, जो थरूर शायद पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने नजरअंदाज किए जाने की शिकायत भी की कांग्रेस में। कांग्रेस नेताओं ने थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं। उनके इस बयान पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी आला कमान से बात नहीं बनी तो क्या शशि थरूर भाजपा में शामिल हो सकते हैं? ऐसी कयास और बयानबाजी चल रही है खित्ते के चारों तरफ। शशि थरूर ने जब से राजनीति शुरू की वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि केरल के शहरी क्षेत्रों में उनका जनाधार है। केरल की करीब 48% जनसंख्या शहरी है। इन इलाकों में शशि थरूर की पैठ मानी जाती है। इसका मतलब है कि 140 में से करीब 50-60 सीटों पर शशि थरूर अपना प्रभाव रखते हैं। उन्हें उदारवादी से लेकर कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी पसंद करते हैं। ऐसे में अगर शशि थरूर कांग्रेस से अलग हुए तो सत्ता में आने का सपना पाले हुए पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी साउथ इंडिया में डोमिनेट लीडर की तलाश में है। उसे एक नेता की तलाश में है, दक्षिण में एक नेता मिले जिससे वो पैर पसार सके। जैसे के अन्नामलाई हैं, जब से वो तमिलनाडु में भी उनको भाजपा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भैया वोट परसेंटेज तो कुछ मिल रहा है, जनाधार तो कुछ मिल रहा है। जहां एआईडीएमके कमजोर हो गई है, जहां डीएमके सत्ता में है तमिलनाडु में, वहीं कि अन्नामलाई भाजपा से है, कहीं ना कहीं जनाधार में कुछ न कुछ तो भाजपा को बढ़ाते हुए दे ही रहे। तो भी आप जानते हैं शशि थरूर तो बड़े नामी गिरामी हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सो कॉल्ड हैं, लेफ्ट लिबरल लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? कितना नुकसान होगा? आखिर कांग्रेस से क्यों बेचैन है शशि थरूर? दरअसल अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शशि थरूर चाहते हैं कि उन्हें वहां मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, उनकी हार भी हो गई थी। उसके बावजूद वो चाहते थे कि उन्हें खड़गे की टीम में शामिल किया जाए। पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं, लेकिन इसमें शशि थरूर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री रह चुके शशि थरूर के पास इन दिनों पार्टी में कोई पद नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर इसलिए नाराज है। भाई कुछ न कुछ तो चाहिए, राजनीति में बिना चाहे कोई कैसे टिक सकता है? राजनीति में गिव एंड टेक ही चलता है, अन्यथा कोई रिश्ता राजनीति में काम नहीं आता है। गांधी फैमिली, कांग्रेस की गांधी फैमिली जो महत्व रखती है, आखिर गांधी फैमिली के नजरिए में शशि थरूर पर भरोसा क्यों नहीं है? शशि थरूर पर क्यों नहीं गांधी फैमिली का भरोसा है भाई? और मोटा मोटी बात करें तो गांधी परिवार शशि थरूर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष ढूंढ रही थी और गांधी फैमिली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया तो उन्होंने खड़गे के खिलाफ ही पर्चा भर दिया था।
शशि थरूर अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के 1072 वोट हासिल करने में कामयाब भी रहे, जबकि खड़गे 8797 वोट लेकर चुनाव जीते थे। इसके अलावा थरूर G23 ग्रुप में भी शामिल रह चुके हैं, जिन्होंने पार्टी में सुधारों की मांग करते हुए सोनिया गांधी को लेटर लिखा था। उन्होंने पार्टी में सत्ता के विकेंद्रीकरण और पार्टी के जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सशक्त बनाने की भी वकालत की थी। तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले शशि थरूर ने पीएम मोदी और केरल की लेफ्ट सरकार की तारीफ कर एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे दी है। कई बार मोदी साहब की तारीफ कर चुके हैं, कई बार। क्या मोदी की तारीफ करना कोई इशारा देता है? तो शशि थरूर कई बार बीजेपी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं, खासकर विदेश नीति की। मोदी जी का अमेरिका दौरा हुआ था, उस पर भी उन्होंने तारीफ की। हालिया में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग पर तो बवाल मचा ही है। इससे पहले शशि थरूर ने केरल के लिए वंदे भारत के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े थे। G20 के सफल आयोजन के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। एक बार तो विदेश नीति की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने कहा था कि मुस्लिम देशों के साथ जितने अच्छे रिश्ते अभी हैं वो पहले कभी नहीं रहे। ऐसे में अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या? ये तो हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जाते जाते कि शशि थरूर 4 बार सांसद रहे तिरुवनंतपुरम के, एलीट क्लास है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल में भी उनकी पैठ है, उदारवादी भी इन्हें पसंद करते हैं। तो ये शशि थरूर का करियर कैसा रहा है राजनीतिक, थोड़ा उसको देख ले। शशि थरूर साल 2009 से लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री बने, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला। ऐसा भी माना जाता है कि जब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया तो शशि थरूर चाहते थे कि उन्हें पार्टी ये पद सौंपे, क्योंकि वो काफी जानकार और मुद्दों की गहरी समझ रखते हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लगातार 4थी बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। इससे पहले उन्हें प्रोफेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। ये सब बातें हैं शशि थरूर की, जो रिस रिस कर सामने आ रही है और ये बातें बयां कर रही है कि शशि थरूर का कितना बड़ा दर्द है। और ये दर्द कहीं छुपता नहीं है, दर्द छुपता नहीं है, वो दर्द निकल कर सामने आ जाता है। अब खित्ते में चर्चा हो रही है, टीवी चैनलों में चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, चाहे और चर्चा हो रही है। क्या शशि थरूर उन नेताओं की तरह भी भाजपा का दामन थाम लेंगे जो नेता के जमाने में कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते थे, अब पाला बदल कर बीजेपी की डगआउट की शोभा बढ़ा रहे हैं? अब इन्हें पद की लालसा है, इन्हें पद की लालसा तो थी जो नहीं मिली। अगर ये भाजपा में जाते हैं, क्या इन्हें पद मिलेगा? मैंने कईयों को देखा है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जो पद लेकर भाजपा में तो गए, बहुत कम ही लोग रहे हैं जिन्हें पद मिला है। सिंधिया की बात करें, सिंधिया कैबिनेट मंत्री हैं, सिंधिया को दिया गया है। एक कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उन्हें लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्हें राज्यसभा से भेजा गया, उन्हें बिट्टू साहब, उन्हें मंत्री बनाया गया है केंद्र में। क्या दक्षिण भारत में कमल खिलाने के लिए अगर ये भाजपा में आते हैं तो क्या इन्हें भी कोई मंत्री पद मिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। स्क्रीन के कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं और हमें बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो वीडियो को भूलिएगा मत, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए मुद्दों के साथ और नई राष्ट्रवादी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।